नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंडलेस स्टोरीज पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना वायरस घटने का नाम नहीं ले रहा है और इंडिया में जो डेली केसेस आ रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि डेली कितने केसेस बढ़ रहे हैं। पहले कितने केसेस आते थे, अब कितने केसेस आ रहे हैं। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण है कि अब इंडिया में प्रतिदिन यानी कि हर दिन 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो जो दोस्तों, जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतने जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे ही, यानी कि ज़्यादा संख्या में केसेस निकल कर आएंगे। पहले जो था वो 30,000, 40,000 या 50,000 प्रतिदिन होता था टेस्ट, लेकिन अब वो बढ़कर 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000 तक भी हर दिन टेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ केसेस है, पॉजिटिव केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर पूरे इंडिया का हो, ऑल ओवर इंडिया का हो, तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। पर दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिकवरी रेट पहले 20% के आसपास था, अब वो बढ़ के 30 हुआ था और अब अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो वो 39% के आसपास है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो अप्रॉक्स 50% होने वाला है। अभी 47-48 के बीच में है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में हर दूसरा बंदा कोरोना वायरस जिसको हुआ है वो रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है इस बीमारी से। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए और इस महामारी से बचने के लिए बहुत से दवा, पीपीई वगैरह वगैरह के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से बच सकते हैं। सैनिटाइजर, मतलब इन शब्दों को आपने इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी बार सुना होगा। तो दोस्तों, इन्हीं में से एक है पीपीई। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन और किट और इक्विपमेंट। तो दोस्तों, पीपीई इंडिया में नहीं बनता था। ये पैंडेमिक होने, महामारी होने से पहले इंडिया में जो पीपीई की जो रिक्वायरमेंट थी वो चाइना से मंगाकर पूरा किया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान इंडिया आत्मनिर्भर बना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, यानी कि हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को खुद ही इंडिया में बनाए, उसको मैन्युफैक्चर करें। तो दोस्तों, आज के दिन में इंडिया जो है वो पीपीई हर दिन 1.5 लाख से 2 लाख पीपीई हर दिन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पहले इंडिया में ये एक भी नहीं होता था। आप सोच सकते हैं कि इंडिया ने कितना इस लॉकडाउन के दौरान प्रोग्रेस किया है पीपीई के मामले में। तब चाइना से आता था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे, क्वालिटी को लेकर था एंड वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट है, क्या पॉलिसी, उन सबको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होता रहता था। तो दोस्तों, इंडिया ने सोचा कि हम खुद ही पीपीई बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। और आज के दिन में इंडिया जो है पीपीई बनाने में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है। फर्स्ट नंबर पे एज यूजुअल चाइना है, जो कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करता था और दुनिया के बाकी देशों को, यहाँ तक कि इवन अमेरिका को भी, यूएसए को भी वही एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब इंडिया चाइना से मंगाना बंद कर चुका है और खुद ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो दोस्तों, इंडिया ने आत्मनिर्भर हुआ है और खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, आने वाले टाइम में हमें इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट है कि पीपी इतना मास लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस रोज़गार में बहुत से लोग जुड़ेंगे जिनसे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर ये बात है कि पीपीई की ज़रूरत तो हमें हमेशा से थी। ऐसा नहीं है कि ये महामारी आया है इसके बाद ही हमें ज़रूरत पड़ा है। डॉक्टर, नर्सेज जो है उनको तो हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है। हाँ, इस वक्त उनको पीपीई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो आप कह सकते हैं लोकल भाषा में कि छुआछूत की बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है। तो उनको प्रोटेक्शन की इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन दोस्तों, उनको और भी पैंडेमिक हो ना हो और भी सिचुएशन में उनको चाहिए होता है, बेशक डिमांड कम होता है। तो दोस्तों, क्योंकि अब इंडिया खुद बनाने लगा है, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है वर्ल्ड में, तो अब इंडिया में हर डॉक्टर्स को, नर्सेस को ये प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में बन रहा है। दोस्तों, आपने टीवी पे, न्यूज़ चैनलों पे काफ़ी सुना होगा कि बहुत से हॉस्पिटल के जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं,
वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको पीपीई प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और इसलिए वो अब इलाज नहीं करेंगे पेशेंट्स का, वो छुट्टी पे जाएंगे। ऐसा आपने सुना होगा लॉकडाउन के दौरान। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर नहीं था। तब इंडिया काफ़ी छोटे लेवल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और चाइना से भी उसको मंगाना पड़ रहा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, इंडिया इसका मैन्युफैक्चरर मास लेवल पे करता गया और आज के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में इंडिया पर दिन 2 लाख पीपीई मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। अब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट से सामने एक बात ये आती है कि क्या ये सरकार बना रही है? तो जी नहीं। अब पीपीई जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज है और काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि इंडिया में पीपीई की जो कमी थी लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन से पहले, अब उस कमी को पूरा किया जा सकता है। यानी अब हर एक डॉक्टर को और नर्स को हम पीपीई प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी बात है कि इंडिया अभी आत्मनिर्भर बना है। तो इंडिया अभी सिर्फ इंडिया का ही ज़रूरत पूरा हो सके उतना ही आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो अब इंडिया मास लेवल पे लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। इससे क्या होगा कि अब तक चाइना जो है वो दुनिया को पीपीई हर वक्त भेजता था। अब इंडिया भी दुनिया के बाकी मुल्कों को, यहाँ तक कि यूएस को भी, क्योंकि इंडिया और यूएस में काफ़ी चीज़ों का बिजनेस होता है, तो ये भी एक पीपीई भी एक पोटेंशियल बिजनेस मान सकते हैं आप कि इंडिया जो है वो यूएस को आने वाले टाइम में भेजना स्टार्ट कर दे और चाइना की जगह ले ले। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है बहुत सारे कंट्री में, जहाँ की इंडिया का रिलेशन उन कंट्रीज के साथ अच्छा है पीपीई भेजकर। और दोस्तों दूसरी बात कि इस वक्त पैंडेमिक है, महामारी है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि अगले 3 से 4 साल में क्या दूसरी महामारी भी आ सकती है। और खैर उसकी बात छोड़िए, अभी जैसा कि बहुत से कंट्री में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, आप इस लाइन को बार बार सुन रहे होंगे कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस क्या है। तो दोस्तों जैसे कि इसका मतलब होता है कि एक बार आ चुका था, वहाँ पे उसको कंट्रोल भी कर लिया गया था, लेकिन कुछ केसेस पूरा कंट्रोल नहीं किया था। 100% आप नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे 0 केसेस हुए थे। हाँ, केसेस काफ़ी लो हो गए थे, लेकिन एकाएक फिर केसेस में वहाँ पे बढ़ोतरी होने लगी, इंक्रीज होने लगे। तो इसी को कहा जाता है सेकेंड वेव। और हर कंट्री को इसी बात का डर है, यहाँ तक कि इटली, स्पेन, इनमें अभी केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ना आ जाए। तो क्योंकि अब इंडिया पीपीई खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इंडिया में आता है, अभी तो पहला ही ख़त्म नहीं हुआ है, पर दोस्तों अगर दूसरा सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आता है तो इंडिया के पास उस वक्त फिर पीपीई की किल्लत नहीं होगी, पीपीई की कमी नहीं होगी। और इस वक्त तो कमी नहीं होगा, आने वाले जो टाइम में कोई महामारी फिर आता है तो इस समय जैसे डॉक्टरों नर्सों को हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे पीपीई, जिनसे कि उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा तो हमारे पास पीपीई भरपूर मात्रा में होगा, तो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, उनको हम पूरा अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपने इस लॉकडाउन के दौरान पीपी, जैसे कि मैंने कहा कि आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्विन आपने सुना होगा, उसके बाद आपने दोस्तों सैनिटाइजर, मतलब इन सब के बारे में सुना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम इस लॉकडाउन के दौरान हमने उन नए नए शब्दों को सीखा है जो कि हम इस पैंडेमिक के आने से पहले, लॉकडाउन से पहले शायद हम नहीं जानते होंगे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे पीपी के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में, इन सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम क्वारंटाइन, सबसे मेन शब्द है क्वारंटाइन, इस शब्द के बारे में तो दोस्तों बहुत कम लोग ही जानते होंगे क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये इटालियन वर्ड है और इसकी सबसे पहले इसको करीब 700-800 साल पहले यूज किया गया था, जब इटली में खासकर यूरोप में उस वक्त एक पैंडेमिक आया था जिसमें आधी यूरोप की जो आबादी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उस वक्त इस शब्द का इजाद हुआ था। तो दोस्तों बहुत से नए शब्दों को हमने सीखा है, हमने जाना है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात कि हमें ये सीख मिली है इस पैंडेमिक के बाद, इस महामारी के बाद, कि हमें ज़िंदगी किस तरीके से जीना चाहिए। हम इंडियंस जिस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारा रोज़ दिनचर्या है, हमारे काम करने का जो तरीका है, हम डेली जो करते हैं वो सही तरीका नहीं है। तो इस बीमारी ने हमें सिखाया है कि अब इस महामारी के ख़त्म होने के बाद की जो दुनिया होगी उसमें हमको कैसे रहना है, कैसे जीना है।
दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण है, 2003 में सार्स वायरस का केस आया था और तब जापान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा था। लेकिन दोस्तों उस तबाही के बाद जापान के लोगों ने एक नया कल्चर स्टार्ट किया और वो नया कल्चर था मास्क कल्चर। यानी कि वहाँ के 30 to 40% लोग उस वक्त से इस कल्चर में अपने आप को ढाल चुके थे और वो हर दिन मास्क पहनते थे, चाहे कोई महामारी हो ना हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता था, तो वो हमेशा मास्क पहनते थे और इसलिए वो मास्क कल्चर ये वर्ड आया है। और दोस्तों इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जापान जो है वो चीन के काफ़ी पास में है, लेकिन पास में होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इटली, स्पेन, यूएसए ये चाइना से कितना दूर है, लेकिन जापान पास में है, ये दूर है, लेकिन बर्बादी कहाँ पे हो रहा है? तो इन कंट्रीज में हो रहा है। जबकि जापान और साउथ कोरिया इनमें बहुत ही कम कैजुअलिटीज है और केसेस भी कम आए हैं। और इसके पीछे का कारण साफ है कि जापान के लोग मास्क कल्चर को फॉलो करते हैं, तो बहुत से लोग तो वहाँ पे ऐसे ही बचे होंगे। लेकिन दोस्तों हमारे देश में ऐसा भी कल्चर हमने शुरू नहीं किया था। सैनिटाइजर यूज करना, डेटॉल से साबुन से डेटॉल से हैंड वॉश करना, ये हमारे डेली रूटीन में नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोगों का ये डेली रूटीन में होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनका डेली रूटीन में ये नहीं है। तो दोस्तों इस लॉकडाउन ने, इस पैंडेमिक ने हमें इन सभी बातों की तरफ हमें आकर्षित किया है और हमें सिखाया है कि हमें आगे का ज़िंदगी किस तरीके से जीना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि पीपीई के बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा कि इंडिया अब आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ इस छोटे से पीरियड में 2 महीने के टाइम में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट और मैन्युफैक्चरर बन गया है पीपीई का। तो दोस्तों आप इससे आप समझ सकते हैं कि हम इंडियंस में कितना पोटेंशियल है। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप पीपीई से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।